हेलो दोस्तों। विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। तो आज का हम वीडियो लेकर आ रहे हैं आईटीआई ट्रेड थ्योरी। आईटीआई में टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिकल ट्रेड जो भी आता है उसके लिए वीडियो है। तो हमने आईटीआई ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर सेफ्टी समाप्त कर दिए हैं। उसका सारा वीडियो डाला हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का डाला हूँ। ठीक है। उसके बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकंड चैप्टर, ट्रेड थ्योरी का सेकंड चैप्टर। उसमें सेकंड चैप्टर में आपका पढ़ना है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि माप और मापी यंत्र। ठीक है। क्योंकि ये सबसे पहले कहीं भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी की जरूरत होती है। सेफ्टी हमने पढ़ ली है। ठीक है। तो अब काम करने से पहले हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तभी ना किसी जॉब पर हम काम कर पाएंगे। अब हमको कोई काम करना है, जॉब बनाना है या फिर घर बनाना है या कुछ टेबल बनाना है, तो बिना मेजरमेंट के कल्पना कर सकते हैं कैसा बनेगा। इसलिए मेजरमेंट जरूरी है जानना हम लोग को। तो सबसे पहले मेजरमेंट जानेंगे। मेजरमेंट के लिए कौन कौन सा यंत्र की आवश्यकता होती है, तो मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, मेजरमेंट हम पढ़ाएंगे। तो मेजरमेंट के बिना कुछ भी बनाना संभव नहीं है। हम वर्कशॉप में कोई जॉब बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, या दर्जी के पास हम कपड़ा सिलाते हैं तो उसके भी मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। बिना मेजरमेंट के आप कपड़ा सिला कर पहनिएगा, कैसा लगेगा? सिलेगा ही नहीं बढ़िया। ठीक है। तो जानेंगे पहले माप क्या है, उसके बाद मापी यंत्र। उस मेजरमेंट करने के लिए हमको कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है ना? तो ये सब ये वीडियो में जानेंगे। जैसे ये वीडियो समाप्त होगा, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समाप्त होगा, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव फिर डालेंगे, उसका पीडीएफ डालेंगे। जितना भी इससे क्वेश्चन निकलेगा सारा का सारा हम डालेंगे। इस तरह से आपका प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाएगा। तो हम आर्टिट्यूड थ्योरी करने से हमको बहुत फायदा होता है। रेलवे में फायदा होता है, डीआरडीओ, इसरो, ये सब पर निकलते रहता है वैकेंसी आईटीआई पे। तो आईटीआई पे जो भी वैकेंसी आता है उसमें टेक्निकल पूछा जाता है आपके ट्रेड थ्योरी से, वो आपका कवर हो जाएगा। तो जानेंगे माप। तो माप समझ में आया कि बिना मेजरमेंट की कोई भी चीज बनना संभव नहीं है। तो मेजरमेंट को लेने का एक स्टैंडर्ड पैमाना है ना। जैसे लंबाई है, मेजरमेंट में क्या मापते हैं? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, अर्ध व्यास, ये सारी चीज मापते हैं ना। तो इसको मापने के लिए भी एक पैमाना दिया गया है जो स्टैंडर्ड है। तो हम लंबाई को मीटर से मापते हैं, उसका क्या पैमाना है? मीटर। ठीक है। चौड़ाई को मीटर से, द्रव्यमान को, आयतन को। ठीक है। तो ये सब मापने का सबका स्टैंडर्ड पैमाना है। उसकी में हम उस यूनिट में क्या करते हैं, उसको मापते हैं। तो उसे हम फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, यहाँ भी कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, ये सब मेजरमेंट में आता है। तो हम जानेंगे माप करता है, इसका प्रश्न क्या है? तो कार्यशाला में जॉब को बनाते समय ड्राइंग में दिए गए माप, कोई वर्कशॉप में जॉब को बनाने से पहले क्या ड्राइंग पढ़ते हैं, तो ड्राइंग में जो माप दिया गया है क्या क्या दिया रहता है, जैसे में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अर्धव्यास, कोण आदि को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जिस यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है। माप हमने समझा। उसके बाद क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो मेजरमेंट, माप को मापने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होती है उसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या मापी यंत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आने के टाइप ऑफ मेजरमेंट। टाइप ऑफ मेजरमेंट मतलब कि माप के प्रकार, माप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। माप कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ माप चार प्रकार के बताया गया है। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला जो है लिनियर मेजरमेंट। क्या है? लिनियर मेजरमेंट यानी कि रैखिक माप।
क्या उसको बोलते हैं? रेखीय माप, उसका हिंदी है ना, रेखीय माप, लिनियर मेजरमेंट। तो लिनियर मेजरमेंट क्या है? वैसा मेजरमेंट जो सीधी रेखा में नापा गया हो, जो सीधी रेखा में मापा गया हो, वैसी मेजरमेंट को हम लिनियर मेजरमेंट यानी कि रेखीय माप कहते हैं। तो सीधी रेखा में क्या मीटर है ना, जैसे लंबाई को मापते हैं तो लंबाई को भी सीधी रेखा में मापते हैं, चौड़ाई को मापेंगे सीधी रेखा में मापेंगे, है ना। तो वो क्या कहलाया हमारा? लिनियर मेजरमेंट। मोटाई मापेंगे तो सीधी रेखा में मापा जाएगा, तो क्या है? लिनियर मेजरमेंट है, रेखीय माप है। अब रेखीय माप है उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है? ठीक है, तो मेरी इंस्ट्रूमेंट बताएंगे, ऐसे यहाँ थोड़ा जान लेते हैं। तो रेखीय माप को स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर आदि यंत्रों से रेखीय माप लिया जाता है। दूसरा है एंगुलर मेजरमेंट। क्या है? एंगुलर मेजरमेंट मतलब इसका होता है कोणीय माप। क्या होता है? कोणीय माप। कहने का था यहाँ लिनियर हो गया, रेखीय माप एक सीधी रेखा को में जो मापता है। कोणीय माप जैसे जब दो रेखा आपस में क्रॉस किया, ठीक है, तो क्रॉस किया तो यहाँ एंगल बना कि नहीं? यहाँ एंगल बना, इधर कोण बना, इधर कोण बना, यहाँ कोण बना, ठीक है। तो इस एंगल को, इस कोण को मापने वाले, ठीक है, इस कोण को जिससे मापा जाता है वे क्या कहलाता है? कोणीय माप कहलाता है। जिस यंत्र से मापेंगे वह कोणीय मेजरमेंट का यंत्र कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। अब हम समझ गए कोणीय माप क्या है। दो रेखाओं के बीच के कोण को मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? कोणीय माप, एंगुलर मेजरमेंट। दो रेखा है ना, वो क्रॉस किया ना, इसके बीच का जो एंगल बना उस एंगल को चेक करना है, मापना है, तो क्या कहलाता है? एंगुलर मेजरमेंट या कोणीय माप। इसको मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो प्रोटेक्टर करते हैं। प्रोटेक्टर गुनिया यानी कि ट्राई स्क्वायर से भी एंगल को मापा जाता है, लेकिन उसमें फिक्स है कि हम 90 डिग्री को ही चेक करते हैं, ठीक है, सही है या गलत है। कितना है काम, कितना बेसी ये नहीं बताता है, लेकिन वो 90 डिग्री प्रॉपर है या नहीं वो बताता है। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है जो एंगुलर मेजरमेंट को मापता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा रेडियल मेजरमेंट। क्या आता है? रेडियल यानी त्रिज्यीय माप, ठीक है, त्रिज्यीय माप, रेडियल मेजरमेंट। अब रेडियल मेजरमेंट क्या है? हम रेखीय माप समझे, कोणीय माप समझे, ठीक है। अब आगे रेडियल। रेडियल में त्रिज्या, त्रिज्या किसका होता है? त्रिज्या डायमीटर किसका होता है? कोई गोल वस्तु का होता है, ठीक है, राउंड बार का होता है, जिसका शेप सर्कल होता है, ठीक है, उसी का त्रिज्या माप निकला जाता है। जैसे ये चौक देख रहे हैं ना, चौक एक सिलेंडर का आकार का है ना, ये गोल है, ठीक है। तो ये गोल है तो इसका डायमीटर कितना होगा? डायमीटर के जो हाफ करेंगे वो क्या होगा? हमारा त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या को मापने के लिए किसी गोलाकार वस्तु या जब की त्रिज्या को मापा जाता है या व्यास को मापा जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं? त्रिज्यीय माप करते हैं, रेडियल मेजरमेंट कहते हैं। रेडियल मेजरमेंट को किससे मापते हैं? कैलिपर से मापते हैं, माइक्रोमीटर से भी मापा जाता है, ठीक है। उसका कुछ गेज आता है, रिंग गेज आता है, प्लग गेज आता है ना, तो उससे मापा जाता है। रेडियल गेज आता है, उससे क्या किया जाता है? चेक किया जाता है, रेडियल त्रिज्यीय माप को मापा जाता है। उसके बाद चौथा हम देखते हैं प्लेन सरफेस, माने कि समतल सतह। प्लेन सरफेस मेजरमेंट, समतल सतह का माप। ये क्या होता है? हमने रेखीय पढ़ा, कोणीय पढ़ा और त्रिज्यीय माप पढ़ा, तीन तरह पढ़ा ना। अब समतल सरफेस क्या आता है? तो समतल सरफेस में फ्लैटनेस, फ्लैटनेस को भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो जब फ्लैटनेस को, जब हम टेबल बनाते हैं या फिर घर का फर्श बनाते हैं, तो देखते हैं कि मेरा कितना फ्लैटनेस है, समतल है या नहीं है, ढाल नहीं है, ढलान नहीं है, या फिर ऊबड़ खाबड़ नहीं है ना। ये सब सारी चीज ध्यान में रखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं?
फ्लैटनेस को चेक करते हैं, उसको समतलता की जांच करते हैं। तो क्या कहलाता है? प्लेन सरफेस मेजरमेंट, समतलता की जांच करना। ठीक है, तो उसको जांचने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, उसका सरफेस गेज आता है। ठीक है, फिर उसके बाद डायल टेस्ट इंडिकेटर आता है, उसको समतलता को चेक करने के लिए। उसके बाद आपका सरफेस गेज हो गया। मार्किंग टेबल आता है, जिस पर रख के हम क्या करते हैं, उसको समतलता को चेक करते हैं। और उसका इंस्ट्रूमेंट है, जो हम इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे, मेजर इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो सबका बारी बारी सबको पढ़ना होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर है, तो उसको भी हम सेपरेट पढ़ते हैं, उसका पार्ट्स का नाम जानते हैं, कैसे फंक्शन करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, किस मेटल का बना होता है, तो सारा इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सारा इंस्ट्रूमेंट भी आपको बताएंगे। तो ये हमारा था माप के प्रकार, चार तरह के होता है: रेखीय माप, कोणीय माप, त्रिज्यीय माप और सरफेस प्लेन समतलता की जांच। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट कहने का आता है कि माप की विधि। अब हम चार तरह के माप पढ़े हैं, तो माप लेने का भी तो विधि होता है, लेने का भी तो मेथड है, माप कैसे लिया जाता है। पहले जाने माप किसे कहते हैं। ठीक है, माप कितने प्रकार के होते हैं, माप कैसे लिया जाता है, माप लेने का क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, इतना से जानेंगे ना। ठीक है, तो माप लेने की विधि, माप कैसे लेते हैं, तो माप लेने का दो विधि होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप, एक और होता है कंपैरेटिव माप। ठीक है, कंपैरेटिव, डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं, इनडायरेक्ट लेते हैं और कंपैरेटिव लेते हैं, यानी तुलना करके लेते हैं। डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष माप हम लेते हैं, प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ठीक है, कंपेरेटिव मतलब होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक तुलना करके, किसी से कंपेयर करके लिया जाता है। तो पहला विधि में हम जानते हैं डायरेक्ट माप। ठीक है, प्रत्यक्ष माप क्या होता है, तो हम इंस्ट्रूमेंट लगाए, हमें मेजरमेंट मिल गया, डायरेक्ट मिल गया। ठीक है, किसी दूसरे चीज की आवश्यकता फिर नहीं पड़ा, वो क्या कहलाया, प्रत्यक्ष मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाया। उसके बाद दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट, हम मेजरमेंट लिए, ठीक है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि वो कितना है उसका मेजरमेंट, सही सही माप हमको मालूम नहीं है, उसको रीडिंग लेने के लिए भी हमको दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। क्या हुआ, वो इनडायरेक्ट हुआ। ठीक है, डायरेक्ट में हम मेजरमेंट लेते हैं, हमको डायरेक्ट मेजरिंग मिल जाता है, माप मिल जाता है। इनडायरेक्ट में हमको डायरेक्ट नहीं मिलता, हमको उसको रीडिंग लेने के लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ता है, वह इनडायरेक्ट हो गया। कंपेरेटिव मतलब क्या होता है, एक तुलना होता है, कंपेयर क्या होता है, एक मास्टर पीस है, जैसे मास्टर, ये चौक का मास्टर पीस लिए और बोलेंगे इतना ही साइज का हमको वो 100 पीस चौक चाहिए, तो क्या करें, मास्टर पीस है, इसी के साइज के हम बराबर, कितना हमको पता नहीं है, 10 mm है, 20 mm है, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको एक साइज दे दिया गया है, इस साइज का हमको रड चाहिए, या फिर कोई राउंड बार चाहिए। ठीक है, या कुछ भी चाहिए, कोई भी जॉब चाहिए कि हमको इस साइज का चाहिए, तो क्या करता है, उससे हम कंपेयर करके कट करके क्या करते हैं, जितना पीस चाहिए उतना हम कर लेते हैं। अक्सर आप देखते होंगे घर में जब वो काम होता है तो रट काटा जाता है, तो एक मास्टर पीस दे दिया जाता है और उसके बराबर हम लोग मतलब कि काटने के लिए बोलता है कि इसके बराबर आप 10 पीस 20 पीस काटिए, तो हो गया कंपेरेटिव मार्क, देखिए तुलना करके। ठीक है, मेजरमेंट किया गया है, तुलनात्मक मेजरमेंट। तो हम जान गए माप की तीन विधि, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंपेरेटिव। ठीक है, तो हमें जाना है, उसका इंट्रोडक्शन जाना है कि मेजर इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेजर क्या, माप क्या है, माप कितने प्रकार के होते हैं, माप की विधि क्या होती है। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो जाने जो माप लेता है, जिस यंत्र से हम लोग मापते हैं उसे क्या कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मापी यंत्र भी कई प्रकार का होता है। तो मापी यंत्र यहाँ बताते हैं, मापी यंत्र भी जनरली, साधारणतः इसको दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में। एक ऑर्डिनरी,
ठीक है, एक ऑर्डिनरी, दूसरा प्रिसीजन। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण यानी जनरल, ठीक है, साधारण। और प्रिसीजन मतलब होता है सूक्ष्म, क्या होता है, सूक्ष्म। हम दोनों बताते हैं। ऑर्डिनरी माने साधारण मापी यंत्र, जो हल्के कामों के लिए, जहाँ एक्यूरेसी नहीं उतना लिया जाता है, वहाँ हम लोग क्या प्रिसीजन ऑर्डिनरी का प्रयोग करते हैं, साधारण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे में स्टील रूल हो गया। हम लोग घर में एक कैनवास का फीता होता है ना, जैसे मकान बनाते हैं तो कितना लंबाई कितना चौड़ाई, तो ये सब में एक्यूरेसी mm में नहीं लिया जाता, उतना लिया जाता है। इसलिए हम उसको मतलब जनरली मोटा मोटा जो काम करते हैं, हल्के बड़ा काम जो करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है ऑर्डिनरी मेजरमेंट का। ठीक है, ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, साधारण मापी यंत्र का। समझे बात। दूसरा होता है प्रिसीजन, जहाँ हम माइक्रोन में काम करते हैं, बहुत एक्यूरेसी बरतना होता है, मशीन का पार्ट पुर्जा छोटा छोटा बनता है, तो वहाँ हम लोग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। प्रिसीजन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सूक्ष्म मापी यंत्र। तो मेजरमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को भी हम दो भाग में पढ़ते हैं। ठीक है, वो भाग इसलिए बांटा गया ताकि पढ़ने में हमको आसानी होता है। तो पर मापी यंत्र का भी दो भाग कर दिया गया है, एक ऑर्डिनरी है, दूसरा प्रिसीजन। ऑर्डिनरी में साधारण मापी यंत्र, दूसरा प्रिसीजन मतलब सूक्ष्म मापी यंत्र। अब हम ये जानेंगे कि साधारण किसको कहेंगे और प्रिसीजन में कौन आएगा। तो साधारण में वैसा यंत्र आएगा जिसका मेजरमेंट, जिसका न्यूनतम माप जो होता है, मीट्रिक में 0.5 mm और ब्रिटिश में 1/64 इंच तक न्यूनतम माप सके, वो क्या कहलाता है, साधारण कहलाता है। ठीक है, 0.5 से लेके मीट्रिक में 0.5 और ब्रिटिश में 1/64 इंच को मापे, वो क्या कहलाता है, प्रिसीजन। का सबसे अच्छा उदाहरण स्टील रूल देख लीजिए, उसका न्यूनतम लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm या 1/64 इंच। तो ये ब्रिटिश और मीट्रिक क्या है, वो मेजरमेंट लेने का सिस्टम है, पद्धति है। एक हम लोग ब्रिटिश पद्धति में मेजरमेंट लेते हैं जिसमें इंच चलता है, फुट चलता है, पाउंड चलता है। और दूसरा हम लोग मैट्रिक में लेते हैं जिसमें चलता है, सेंटीमीटर चलता है, केजी चलता है ना। तो ये का यूनिट हो गया, एक ब्रिटिश का हो गया। तो साधारण में न्यूनतम कितना मापा जाएगा, 0.5, और ब्रिटिश में कितना हो जाएगा, 1/64। तो ये कहलाएगा, इससे कम नहीं माप सकता, साधारण इंस्ट्रूमेंट जो है इससे कम नहीं माप सकता है। ठीक है, ये उसका लिस्ट काउंट हो गया। तो ये साधारण मापी यंत्र कहला गया। और प्रिसीजन में क्या होता है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इससे कम मापेगा, यानी कि उसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 mm, 0.01 mm यानी कि 10 माइक्रोन। ठीक है, 10 माइक्रोन, 0.001 इंच, इतना कम एक्यूरेसी में वो जो मापता है, वो क्या कहलाता है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, सूक्ष्म मापी यंत्र कहलाता है। अभी जो आया बर्नियर माइक्रोमीटर जो आया है, उससे भी कम मापता है, लेकिन 1 माइक्रोन मापता है। क्या मापता है, 1 माइक्रोन। ठीक है, 0.001 mm, मतलब कि 1 माइक्रोन को भी माप सकता है, वो क्या कहलाता है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, सूक्ष्म मापी यंत्र कहलाता है। ठीक है, तो हम जान गए कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को दो भाग में बांटा गया, ऑर्डिनरी और प्रिसीजन। ऑर्डिनरी क्या है वो समझ गए, प्रिसीजन क्या है वो भी समझ गए। ठीक है, तो ये मेरा मेजरमेंट चैप्टर का माप का सबसे पहला इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अब इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे वो साधारण माप यंत्र पढ़ाएंगे, फिर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका मेजरमेंट का जो टूल है सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे हैंड टूल में, चलेंगे क्या कर चलेंगे, हैंड टूल। हैंड टूल में ही फिर बहुत सारा आता है, स्ट्राइकिंग आता है, कटिंग टूल आता है, तो सब जानेंगे। सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव देंगे, उसके बाद हम अगला चैप्टर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।